ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी साथ संगत को मैं ये बताना चाहती हूँ कि यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं सत्संग में कैसे करूँ, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, और टाइम पर तो दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। और फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुपा आप ही बुलवाना मुझसे, क्योंकि गुरुजी ने किया मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, अमृत वेला में उठकर शुक्राना कर। तो मैं प्यारी संगत जी को गुरुजी से पहले ही माफ़ी मांगूंगी। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से कनेक्शन मेरा जुलाई 2024 में हुआ, जब मैं अपने मायके से जून की छुट्टियां बिता कर आई। पूरा जून का महीना मैं अपने मायके में ही थी। जून में मैं आई संगत जी। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी सास ससुर देवर देवरानी, उनकी बेटी, और जस्ट अभी एक बेटा भी हुआ है। संगत जी, मेरी दो बेटियां हैं। मेरी सास का रवैया मेरे लिए कुछ ठीक नहीं है। मैं रोज़ सुबह उठकर मंदिर जाती थी, तो एक बार मैं गई तो मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी, और मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं मन ही मन बात कर रही थी, आपने मेरे लिए क्या ही किया है। पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं आपके पास यहाँ रोज़ आ जाती हूँ। मैं अपने मन में बहुत दुखी थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही थी। मुझे वो नहीं मिली, और मेरा परिवार तो कुछ समझता ही नहीं मुझे। तो संगत जी, जब मैं मंदिर से वापस प, घर पर आई तो मैंने नाश्ता किया। मैंने अपना नाश्ता अपने रूम में ही ले लिया, और साथ ही मैंने अपना फ़ोन उठा लिया। जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन किया तो मैंने मैसेज फ्लैश हुआ देखा कि चढ़ा आई शिवलिंग पर जल। थोड़ी देर बाद मुझे फिर मैसेज आता है, फिक्र ना कर, मैंने सब कुछ संभाल लेना है। तो मैं यह सोचूं कि ये कौन है, क्योंकि यह पंजाब में बठिंडा वाली साइड पर संगत है ही नहीं, तो उधर गुरुजी को कोई जानता भी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। अभी मुझे जो याद आता जाएगा वो मैं बताती जाऊंगी। गुरुजी के बहुत से मैसेज आए कि पुत्र, तेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया गया है। तू अपनी अलमारी से जितने धागे, चीज़ें, काले धागे हैं, सब निकाल दे। संगत जी, मेरी अलमारी में बहुत सारे काले धागे, सिंदूर, लाल पोटली, पुरानी लिपस्टिक, पुरानी चूड़ियाँ, पुरानी धागे बंधे हुए मिले, और 1 रुपए का सिक्का भी मिला लाल कपड़े में। सब मैंने उठाकर पानी में बहा दिए, और धीरे धीरे करके सब सही होता जा रहा है। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटे, तेरे घर में कोई है, कोई आत्मा जो तेरा काम बनने नहीं दे रही। मैं यहाँ पर संगत जी आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब मेरा गुरु जी से कनेक्शन नहीं हुआ था, तब मेरी सास किसी बाबा के पास जाती थी, तो उन्होंने भी यही बोला था कि आपके घर में कुछ बुरी आत्माएं हैं। मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लग रहा है संगत जी। बहुत जल्दी ये चीज़ें गुरुजी घर के बाहर निकाल देंगे। फिर गुरुजी ने कहा कि पुत्र, तेरे घर के मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति है उसे बाहर निकाल दे, क्योंकि वह खंडित हो गई है। पर मैंने बहुत बार देखा उसे संगत जी। गुरु जी, वो ठीक है। मैंने मैंने किसी किसी को दिखाया भी, वो भी बोले कि नहीं, ये खंडित नहीं है। गुरु जी, संगत जी, मैं अपनी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा थे। सहाय। मैंने अपने मायके से इनके बारे में सुना था। गुरुजी, मैंने इनको लाइक करना शुरू कर दिया। फ़ोन पर वीडियोस आती थी, मैंने इनको लाइक करना शुरू कर दिया। सुनती थी कि कहीं पर शहद वर्षा हुई है, कहीं पर कोडियाँ गिर रही हैं, बट ऐसे विश्वास नहीं करती थी। फिर मैं एक बार अपने मायके गई और मैंने सुना था कि इनका स्वरूप जो है वो कोई दे तभी लेना होता है, खुद से नहीं लेना होता। तो एक बार मैं मायके गई तो मेरी मम्मी को मैंने कहा कि मुझे बड़ा मन है कि मुझे कोई इनका स्वरूप दे, बट कोई भी मुझे इनका स्वरूप नहीं दे रहा। तो मम्मी ने कहा कि मेरे पास दो स्वरूप पड़े हैं, मैं एक तुझे दे देती हूँ, तो अपने घर में ले जा। तो इस तरह उनका स्वरूप मैं घर लेके आई। गुरुजी, सत्संग जी। फिर मेरे पति की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी और उनको, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वो छुट्टी पर थे, 2-3 महीने घर पे ही थे। और फिर उनकी छुट्टी ख़त्म हो रही थी और उनको वापस ड्यूटी पर जाना था। लेकिन हम उनको भेज नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी सेहत ख़राब थी। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके साथ आपके ऑफ़िस जाऊंगी, आपके ऑफिसर से बात करूंगी कि आपकी छुट्टी वो बढ़ा दे। तो घर पे कोई भी नहीं मान रहा था। बड़ी मुश्किल से गुरुजी की कृपा से सब माने और मैं टिकट कटा के इनके साथ इनके ऑफिस चली गई। और साथ में गुरुजी का वो स्वरूप भी मैंने अपने पर्स में रख लिया। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची और इनके ऑफिस में पहुँची, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि क्या होगा, कैसे करेंगे। लेकिन मुझे साथ साथ में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखती जा रही थी, बटरफ्लाइज दिखती जा रही थी, कबूतरों ने भी मुझे साथ साथ जहाँ मैं जाऊँ मुझे वहाँ पर वो दिखे। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने सुना था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ साथ में ही हैं। और वाकई में सत्संग जी, गुरुजी मेरे साथ ही थे। क्योंकि जो जो काम मैं करती गई उसमें बिना अड़चन आए मेरे सारे काम बन गए। और इनकी छुट्टी 2 महीना और एक्सटेंड हो गई। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप मेडिकल भेजो, हम आपकी पोस्टिंग आपके होम टाउन में कर देंगे। सत्संग जी, जब मैं घर वापस आई तो मैंने वहाँ माथा टेका था गुरुजी को कि अगर मेरे सारे काम बिना प्रॉब्लम के हो गए तो मैं आपका जो फ़ोटो है उसे बड़ा करवा के अपने घर में लगाऊंगी। फिर जैसे मैं घर आई तो मैंने इनका स्वरूप बड़ा करवाया और अपने घर में लगा दिया। सत्संग जी, अब जब भी मेरा दिल फिर मेडिकल बनाना था सत्संग जी, तो मुझे वो भी बड़ा डर था कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन गुरु जी की गुरुपा की कृपा से हमें रास्ते आसान होते गए, वाकव मिलते गए और इनका जो मेडिकल था वो बड़ी आसानी से 15 दिन में ही बन गया। और जब मेरा दिल उदास होता है, मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा, तो तितलियाँ तो दिखती थी। जब हम अपने देवताओं के घर जाते थे, रास्ते में दूसरे घर जाते थे, तो मुझे बहुत सी बटरफ्लाइज दिखती थी। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में लगता था कि बटरफ्लाइज तो होती ही हैं यहाँ पर, इसीलिए दिखती हैं। तो एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मेरी खिड़की किचन की विंडो के ऊपर आके एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर की और येलो कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई आके बैठ गई। ये मेरी शादी को 16 ईयर्स हो गए हैं संगत जी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बटरफ्लाई मेरी किचन की विंडो के ऊपर आके बैठ जाए। मैंने उनको माथा टेका, मुझे ऐसे लगा कि गुरुपा ही आए हैं। मैंने अपने अंकल जी को बुलाया और उनको भी कहा कि देखो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो हमने उनको माथा टेका। और आज अभी रिसेंट की बात है, कल की, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरा वहम है, मैं अटैच हूँ गुरुजी से या नहीं हूँ। मुझे तो कोई ओम नहीं दिख रहा, कोई अमृत वर्षा नहीं हो रही, पता नहीं ये क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, गुरुजी ने मुझे अपना माना भी है कि नहीं। इतना कहते कहते जब मैं अपने घर से बाहर निकली तो हमारे सामने ही जो वायर्स होती हैं उसके ऊपर मुझे एकदम सफ़ेद कलर का कबूतर दिखा, जो कि मैंने
कभी इस कलर का कबूतर पहले कभी नहीं देखा, देखे हैं कबूतर बट इतना सफ़ेद मैंने पहले कभी नहीं देखा, बिल्कुल प्योर वाइट। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद गुरुपा ने दर्शन दिए हैं, मैं गलत सोच रही थी। और मुझे काफ़ी दिन से हो रहा था कि शुक्राना सत्संग करना है, शुक्राना सत्संग करना है, बट मुझे पता नहीं था कि कैसे शुक्राना सत्संग करते हैं। तो मैंने इनका एक आंटी जी का मैसेज पढ़ा, वो अपना सत्संग सुना रही थी और उन्हीं के नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा था कि अगर आप अपना शुक्राना सत्संग भेजना चाहते हो तो आप हमें भेजो, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो मैंने बस, मुझे मौका मिला और मैंने झट से अपना सत्संग करके भेज दिया। जय गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग था, शायद मुझे करना आया या नहीं आया, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सही राह दिखाएं और मेरे साथ हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। जय गुरु जी। अब मैं आपका मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, मेरे साथ रहना हमेशा।